Jai Hind officers, welcome to UPSC Answer Writing Hub. I hope you all are doing well. आज हम GS2 का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली 2025 में पूछा गया है 150 वर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इससे पहले हमने जो 1 और 2 जो क्वेश्चन है उसके आंसर कर लिए, उसका जो सोल्यूशन है वो हमने कर लिया। GS2 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम पे ये एक अलग प्लेलिस्ट है। जो GS1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है अभी तक कवर कर लिए हैं। GS1 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम के GS1 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम पे वो आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया जो इनसाइट है आपको मिलने वाली है, कैसे जो यूपीएससी के आंसर है हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो केस स्टडीज़ है हम वो भी डिस्कस करते हैं एवरी संडे। और आगे चल के हम जो है जो ऐसे राइटिंग है वो भी शुरू करने वाले हैं। उसका जो बेसिक है हम पहले वो कवर करने वाले हैं। ओवरऑल आपकी मेंस प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग हब आपके लिए काफ़ी बढ़िया जो है कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द यूएसए। आर दे आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज? व्हाट आर प्रेम्पटिव पार्डन? 150 वर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि 2024 में दिसंबर के मंथ में जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने अपने जो उनका जो लड़का है, उनका जो सन है हंटर, उसे जो है क्रिमिनल, उसके ऊपर 2 क्रिमिनल केसेस से हंटर के ऊपर वो पार्डन किए थे। इसकी वजह से जो पार्डनिंग पावर है ये न्यूज़ में था, ये लगभग सभी न्यूज़पेपर ने कवर किया था। तो ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जिसमें वो कंपैरिजन पूछता है इंडिया की जो अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं और ओवरऑल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरी जो कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, यूएसए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन पूछता है। जब भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा जाए तो आपने जो डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो दिखानी होती हैं, ठीक है। तो ये 2 जो कोर डिमांड है ये हम फिल करने वाले हैं, क्योंकि जो डिफरेंसेस है हम वो टेबल में लिखेंगे शॉर्ट में। 150 में पूछा गया है तो टेबल में ही लिखेंगे शॉर्ट में, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसे हम पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन की जो डिकोडेशन है वो हमने कर लिया। फर्स्ट लाइन को डिकोड हमने कर लिया। सेकंड उसने पूछा है आर देयर एनी लिमिट टू इट बोथ द कंट्री, और जो पार्डनिंग पावर है इसके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं। जो पार्डनिंग पावर है यूएसए और इंडिया दोनों में पूछा गया है, तो क्या लिमिट्स है, ये क्वेश्चन की थर्ड डिमांड है। इसे हम जो डिफरेंसेस में ना लिख के इसका अलग पॉइंट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया तो ईच जो डिमांड्स है वैल्यूएटर को अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये थर्ड डिमांड रहने वाला है। क्या लिमिट्स रहती है? बेसिकली इंडिया में आपको पता है जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी एड एंड एडवाइस से जो एक्ट करता है। जो प्रेसिडेंट यूएसए में उसके पास इंडिपेंडेंट पावर है, ठीक है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस है, लिमिट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या प्रिमिटिव पार्डन्स रहता है, क्या प्रिमिटिव पार्डन्स है इंडिया के पास है या नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 कोर डिमांड्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है। अगर आपने ईच डिमांड जैसे लिमिट्स जो है, अगर ये पॉइंट मिस कर दिया, या प्रिमिटिव अगर आपने लिमिट्स मिस कर दिया, या फिर जो कॉन्ट्रास्ट में सिमिलैरिटीज है अगर वो भी मिस कर दिया, तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं, क्योंकि ये 4 कोर डिमांड्स हैं, अगर आपने क्योंकि ये 10 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो एक डिमांड अगर मिस कर दी तो 10/4 में से आपके जो 1/4 मार्क्स हैं वो नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ऐसे ही जो डिकोडेशन है, आपने जो आंसर है उसे अच्छे से करना है। ईच पार्ट जो है, ईच जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उसे एड्रेस करना है, ठीक है। चाहे वर्ड्स कम लिखे लेकिन एड्रेस जो है हमें ईच पार्ट को करना होता है। पहले हम जो पार्डनिंग पावर क्या होता है उसके बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे। उसके बाद जो डिफरेंसेस है टेबल में बताएंगे। उसके बाद हम क्या सिमिलरिटीज है वो बताएंगे। उसके बाद कैसे जो लिमिट्स है दोनों के ऊपर जो पार्डनिंग पावर है वो बताएंगे। उसके बाद जो प्रिमिटिव पावर्डन्स क्या है और दोनों का जो व्यू है और दोनों कंट्रीज में क्या प्रिमिटिव पावर्डन होता है और कैसे होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये हमारा ओवरऑल जो अप्रोच है इसे आंसर करने के लिए रहने वाला है। तो जल्दी से जो इंट्रोडक्शन है वो लिखते हैं। यहाँ से शुरू करने वाले हैं। दी प्रेसिडेंट लिखेंगे, दी प्रेसिडेंट्स लिखेंगे। पार्डनिंग पावर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल टू रेक्टिफाई जुडिशियल एरर। तो बेसिकली जो जुडिशियल एरर है उसे दूर करने के लिए ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को। जुडिशियल एरर लिखेंगे, जुडिशियल एरर्स, कोमा, टू इंश्योर लिखेंगे, इंश्योर जस्टिस विद मर्सी, कोमा, एंड आगे लिखेंगे एंड अपहोल्ड सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली जो पार्डनिंग पावर है क्या होती है उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो पार्डनिंग पावर अंडरलाइन करेंगे, पार्डनिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशनल टूल कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, जुडिशियल एरर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इंश्योर जस्टिस विद मर्सी एंड अपहोल्ड करता है सोवरेनिटी को, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं हमने अंडरलाइन करने हैं। उसके बाद जो डिफरेंस है दोनों के बीच में पार्डनिंग पावर में वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे कंपेयर
कंपेयर करने वाले पार्डनिंग पावर लिखेंगे, कंपेयर करने वाले जो पार्डनिंग पावर है, पार्डन पावर, कंपेयर करने वाले पार्डनिंग पावर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जो है टेबल में लिखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम जो है एस्पेक्ट्स लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ पे जो है एस्पेक्ट्स लिखेंगे, कुछ 3-4 पॉइंट ही लिखेंगे, ज़्यादा एलेबरेट नहीं करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से पहले हम जो है टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे एस्पेक्ट्स, और यहाँ पे जो है इंडिया प्रेसिडेंट के बारे में लिखेंगे, इंडिया की जो पार्डनिंग पावर है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूएसए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यूएसए प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट रहने वाला नेचर क्या रहने वाला पावर का, यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ जो पार्डनिंग पावर है उसके बारे में, नेचर ऑफ पावर कैसे रहने वाला। ठीक है, एड एंड एडवाइस, तो ऐसा ही आगे चल के हम जो लिम्स उसने पूछा है यही पॉइंट लिखेंगे, एड एंड एडवाइस ऑफ कौंसल। तो ये कौंसल की जो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंट ही लिखेंगे, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है। तो नेक्स्ट ये जो है ये इंडिपेंडेंट जो यूएसए के प्रेसिडेंट है इनके पास इंडिपेंडेंट पर्सनल जो डिस्क्रिप्शन है वो है। ठीक है, पर्सनल इंडिपेंडेंट पर्सनल डिस्क्रिएशन, तो इनके पास जो पर्सनल डिस्क्रिएशन वो होता है। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, एलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड जो पहले हम यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो बता देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमें पता है जो आर्टिकल 72 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है पार्डनिंग पावर जो है इंडियन प्रेसिडेंट की उसके बारे में डील करता है, और यूएसए में जो आर्टिकल है वो है सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं वो आर्टिकल सेकंड रोमन में, और जो सेक्शन 2 है, ठीक है, सेक्शन 2, तो ये फैक्चुअल है, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों प्रोवाइड करता है ये पावर उसके बारे में लिखने वाले हैं। और जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है लिमिटेड रहती है, अगर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर जो है वो मेलाफाइड होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस, और ये एक केस है आपने याद में रखना है, कहर सिंह केस, यहाँ पे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे कहर सिंह केस। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो अगर आर्बिट्रेरीनेस दिखता है पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट की तो जुडिशियल रिव्यू है वो किया जा सकता है। ठीक है, और यूएसए के केस में जो जुडिशियल रिव्यू है ये बहुत कम जो है प्लेनेटरी पावर रहता है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो प्लेनेटरी पावर रहती है, वेरी लिमिटेड जो जुडिशियल रिव्यू है वो देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेनरी पावर वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो काफ़ी लिमिटेड देखा गया है। जो प्रैक्टिस है उसके बारे में लिखेंगे, जो लिखेंगे प्रैक्टिस कितनी जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसके बारे में यूज़ करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस है यूज़ लिख देंगे, यूज़ इन प्रैक्टिस कितनी बार। ये जो है हमारा जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ये काफ़ी रेयर रहता है, मोस्टली डेथ केसेस में ये जो है पार्डनिंग पावर को देखा गया, डेथ पेनल्टी केसेस। ठीक है, डेथ पेनल्टी केसेस। और जो यूएसए की जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो काफ़ी फ्रिक्वेंट है। ठीक है, फ्रिक्वेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल पार्डन्स है वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो इसका जो मिस यूज है वो भी देखा गया है, कंट्रोवर्शियल पार्डन्स। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल क्या बेसिक जो डिफरेंस है हमने वो बता दिए। नेक्स्ट हम जो है इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बताने वाले हैं। सिमिलैरिटीज़ शॉर्ट में ही लिखेंगे, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट जो है दोनों की जो पावर है वो सोवरन है, लिखेंगे सोवरन मर्सी पावर। तो जो मर्सी पावर सोवरन है किसके लिए दी गई है, टू इंश्योर जस्टिस विद कंपैशन। ठीक है, ताकि जो कंपैशन के साथ जो जस्टिस है वो इंश्योर हो पाए बोथ दी कंट्री। ठीक है, तो ये बोथ दी कंट्री दोनों में सेम है सिमिलैरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, एक दो पॉइंट और लिखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे सिमिलर फॉर्म ऑफ क्लेमेंसी। इसमें देखा गया पार्डन्स, अलग अलग जो टाइप्स हैं बेसिकली, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन। आई होप आपने ये सुना होगा, ये रीड किया होगा,
रिस्पाइट, रेस्पाइट और रेप्राइव। ये सभी डिफरेंट जो पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास होता है, और ये दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनमें देखा गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की वर्ड अंडरलाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन ग्रांटिंग पार्डन, ठीक है। तो जो सिमिलरिटीज है हम वो बता रहे हैं, दोनों ही प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को जो है इंश्योर करती है, और जो पब्लिक स्क्रूटनी है उसे इंश्योर करती है। ठीक है, तो वो बेसिक पॉइंट है, वो हम नहीं लिखने वाले। आगे जो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है, क्या लिमिट्स हैं उसके बारे में लिखने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे लिमिट्स। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन में उसने पूछा है, जो सेकंड कोर डिमांड है उसके बारे में बताने वाले हैं क्या लिमिट्स रहती हैं। ठीक है, तो पहले जो इंडिया का केस है वो बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या केस है, उसमें लिखेंगे बाउंडेड बाय, क्योंकि पार्डनिंग पावर की बात हो रही है तो लिम्स जो है उसके बारे में नहीं लिखने वाले, लिम्स इन पार्डनिंग पावर। ठीक है, तो सिंपल हेडिंग देंगे लिम्स क्या है, इंडिया में डिस्कस करेंगे, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में। ये जो है बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, लाइक नॉन आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, लेकिन लिम्स में क्योंकि उसने पूछा है तो हम बताने वाले हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस, तो ये किस आर्टिकल के अंडर लिखा गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंडर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी में एक जो पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, बताएंगे कैनॉट बी एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंटली जो है इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कैनॉट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस। नेक्स्ट जो यूएस है उसके बारे में लिखेंगे, यूएसए के जो प्रेसिडेंट की पावर है उसके बारे में लिखेंगे। पहला तो जो रहेगा वो रहेगा इम्पीचमेंट के जो केसेस हैं उनके साथ पार्डनिंग जो पावर है वो यूज नहीं हो सकती, तो लिखेंगे एक्सक्लूड इम्पीचमेंट केसेस। तो ये जो पॉइंट है ये हम डिफरेंस में भी लिख सकते हैं टेबल में, लेकिन उसने लग में पूछा तो लिम्स का पॉइंट हम जो थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूड इम्पीचमेंट केसेस। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट लिखेंगे लिमिटेड टू फेडरल ऑफेंसेस, लिमिटेड टू जो फेडरल ऑफेंसेस, जो फेडरल जो क्राइम्स है वो जो फेडरल जो केसेस हैं उनके साथ ही डील कर सकते हैं, नॉट फॉर जो स्टेट के केसेस हैं, स्टेट के जो क्राइम्स हैं उनके साथ। ठीक है, स्टेट क्राइम। ठीक है, सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं आपको पता है जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉट जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो वहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड है, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है इसे इंश्योर करना प्रेसिडेंट के लिए जरूरी होता है, जुडिशियल लिम्स। ठीक है, तो ये उसने जो लिम्स पूछी थी वो हमने बता दी है। नेक्स्ट जो प्रिमिटिव पावर है उसके बारे में भी जो पॉइंट है वो लिखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हेडिंग देंगे प्रिमिटिव, लिखेंगे प्रिमिटिव पार्डन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये पार्डन प्रिमिटिव पावर, और इंडिया में ये नहीं है। पार्डन ग्रांटेड बिफोर, ये जो पार्डन है ये ग्रांट किया जाता है बिफोर कन्विक्शन और फॉर्मल जो है चार्जेस के पहले। ठीक है, बिफोर कन्विक्शन और फॉर्मल चार्जेस ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो यूएसए केस में ये जो है ये रहता है, तो यूएसए में हम चाहे तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यूएसए में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, पर इंडिया में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इंडिया हैज़ नॉट। ठीक है, तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसी कोई पावर नहीं देता, तो इसकी वजह से हम जो सेपरेट जो पॉइंट है वो नहीं लिखने वाले, क्योंकि हमारे पास स्पेस जो काफ़ी कम है। ठीक है, लिखेंगे प्रेसिडेंट जो है यूएसए के बारे में लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, यहाँ पे इंडिया को बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट लिखेंगे प्रेसिडेंट पार्डन निक्सन, ये जो केस है जो प्रिमिटिव जो पार्डन है उसका निक्सन इन 1974। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल आपने जो है ध्यान में रखना है। तो प्रेसिडेंट ने जो है पार्डन किया था निक्सन को। यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो नेम है आप चाहे तो वो भी लिख सकते हो, प्रेसिडेंट फोर्ड, ठीक है, प्रेसिडेंट फोर्ड। जो प्रेसिडेंट फोर्ड है उन्होंने पार्डन किया था निक्सन को 1974 में यूएसए में, ठीक है। तो ये प्रिमिटिवली जो है यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया है उसके पास कोई भी ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड पावर नहीं है। सिर्फ जो आर्टिकल 72 है उसमें यही बताया गया है कि जो कन्विक्शन है वो पोस्ट कन्विक्शन जो है उसके बाद ही जो पार्डनिंग पावर है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे लिख सकते हैं नो लीगल प्रेसिडेंट, नो लीगल प्रेसिडेंट ओनली पोस्ट कन्विक्शन। पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे कन्विक्शन, पोस्ट कन्विक्शन जो है इसके बारे में ही जो इसके बाद ही जो पार्डनिंग पावर है वो यूज़ में किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसी कोई बात नहीं की गई प्रिमिटिव जो पार्डन है इसके बारे में। तो ये सिर्फ यूएसए जो है इंडिया के कंपैरिजन में वही देखा गया है। तो नेक्स्ट अभी जो है कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे अभी हम ओवरऑल जो बात है वो करने वाले हैं। इंडिया पार्डनिंग पावर इज स्ट्रक्चर, हमारी जो स्ट्रक्चर है लिखेंगे इज स्ट्रक्चर एंड रिव्यूएबल वाइल यूएसए वाइल दी आर्टिकल दा आता है जब भी यूएसए लिखते हैं उससे पहले आर्टिकल दी यूएसए ग्रांट्स ब्रॉड प्रेसिडेंट क्योंकि उसके पास प्रिमिटिव पावर भी है जो हमने देखा, प्रिमिटिव जो ब्रॉड प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिएशन रहती है, डिस्क्रिएशन इंक्लूडिंग यहाँ पे लिख देंगे प्रिमिटिव पार्डन्स। ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट जो डेमोक्रेसी की जो चेक है उसके बारे में, डिफरिंग डेमोक्रेटिक चेक, ठीक है। तो जल्दी से जो क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा, ठीक है। आज हमने GS2 का PYQ डिस्कस किया है जो 2025 में अभी रिसेंटली पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी प्रेसिडेंट पावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये जिसमें जो प्रेसिडेंट है हमारा और यूएसए की जो पार्डनिंग पावर है उनके पास, उनके बारे में कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा गया है और जो स्पेसिफिकली उन्होंने क्या लिमिट्स है इसके ऊपर वो पूछा गया और प्रिमिटिव पार्डन क्या होता है इसके बारे में पूछा गया। पहले हमने ओवरऑल जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन टूल है जो जुडिशियल एरर को रेक्टिफाई करने के लिए और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, सोवरेनिटी को अपहोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ये हमने बताया। कंपेयर में हमने शोर 3 से 4 पॉइंट लिखे हैं, नेचर ऑफ पावर बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बताया, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया और यूज इन प्रैक्टिस के बारे में हमने जो बताया। तो नेचर ऑफ पावर में हमने बताया एड एंड एडवाइस से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पार्डनिंग पावर यूज करते हैं। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंटली जो अपनी जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है वो यूज करते हुए जो पार्डनिंग पावर है उसे यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में हमने बताया आर्टिकल 72 जो है ये डील करता है हमारी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। उनका जो आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 2, ठीक है, उनका सेक्शन 2 हमारा आर्टिकल 72। जुडिशियल रिव्यू है जो लिमिटेड रहता है इंडिया के केस में, ओनली मेलाफाइड और आर्बिट्रेरीनेस अगर दिखता है तो कहर सिंह जो केस है उसके द्वारा जो है आर्बिट्रेरीनेस को देखते हुए इसके बारे में जो जुडिशियल रिव्यू है ये किया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। और यूएसए की जो प्रैक्टिस होती है, हमारे यहाँ जो पार्डनिंग पावर है वो काफ़ी रेयरली यूज होता है, मोस्टली डेथ जो सेंटेंसेस है उस केस में देखा गया है। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज है, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल जो पार्डन है ये भी देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलैरिटीज में हमने बताया सोवरन मर्सी पावर रहती है टू इंश्योर जस्टिस और जो कंपैशन है उसके साथ। उसके बाद हमने ये बताया कि दोनों ही प्रेसिडेंट के पास जो सेम फॉर्म ऑफ जो सिमिलैरिटी है, जो अलग अलग टाइप्स हैं जैसे पार्डिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। प्रेसिडेंट जो है फाइनल अथॉरिटी माने गए हैं ग्रांटिंग पार्डन के बारे में। लिमिट्स क्या रहती है इसमें, दोनों की क्या लिमिट्स हैं। इंडिया के केस में हमने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है लाइक नॉन आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 14 के अंदर, तो इसकी वजह से जो जुडिशियल रिव्यू है ये किया जा सकता है, ये लिमिट रहता है। कैन नॉट बी एक्साइज इंडिपेंडेंटली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है ये चाहिए, ठीक है। तो ये 74 आप चाहे तो लिख सकते हो, आर्टिकल 74 के अंदर ये मोस्ट रहता है। यूएसए का जो केस रहता है इसमें एक्सक्लूड करता है इम्पीचमेंट जो केसेस हैं, इसकी वजह से जो लिमिट है ये हम लिमिटेशन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इम्पीचमेंट केसेस के साथ जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकते। लिमिटेड टू फेडरल ऑफेंसेस, जो सेंट्रल की जो ऑफेंसेस है उसके साथ ही डील कर सकते हैं, स्टेट की जो क्राइम्स है उनके साथ डील करने के लिए उनका अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नॉट जुडिशियल लिमिट। तो ये जो सब्जेक्ट रहता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को रहता है, जुडिशियल रिव्यू है वो काफी लिमिटेड रहता है, ठीक है। प्रिमिटिव पार्डन क्या है ये पूछा गया था। तो जो पार्डन है पहले ही ग्रांट कर दिया जाता है कन्विक्शन और जो फॉर्मल चार्जेस है उससे पहले, ठीक है।
यूएसए का जो केस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना गया है। इंडिया के केस में ऐसा कोई भी लीगल जो प्रेसिडेंट नहीं है, ओनली पोस्ट कन्विक्शन जो है हमारे यहाँ यूज होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया, जो प्रेसिडेंट फोर्ड है उन्होंने पार्डन किया था निक्सन को 1974 में। कंक्लूजन में हमने बताया जो इंडिया की पार्डनिंग पावर है वो स्ट्रक्चर है और रिव्यूएबल है, लेकिन जो यूएसए की जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहता है, इंक्लूडिंग जो प्रिवेंटिव पार्डन है वो भी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है दोनों की जो डिफरेंट डेमोक्रेटिक चेक्स है और चेक्स मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।